नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया है कि आज हम एमपी की मोस्ट अवेटेड लाडली बहना योजना 2023 के बारे में सारी जानकारी मैं यहाँ देने वाला हूँ आपको। आप ये बता यहीं से वीडियो से पता चल जाएगा कि आपके घर की जो महिलाएं हैं वो पात्र होंगी या नहीं होंगी, या पात्र होने में उन्हें किन चीजों की आवश्यकता होगी, फॉर्म कहाँ पर मिलेगा। एक ही बार में आपको सारी चीजें इसी वीडियो में हम कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। जैसा कि आपको पता है, पेपर में भी आपने देखा होगा कि वे कौन से क्लॉज हैं जहां पर महिलाओं को पात्रता दी गई है। तो सबसे पहला जो क्लॉज है, या जो लड़कियों को अभी लग रहा है कि सभी को मिलने वाले हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें है वो ये है कि विवाहित, ठीक है, क्या है, केवल विवाहित महिलाओं को ही ये योजना लागू की गई है। किसको लागू की गई है? महिलाओं, ऐसी महिला जो क्या है, विवाहित है। तो मध्य प्रदेश की निवासी होना अनिवार्य है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विवाहित होना अनिवार्य है ना, और उनकी जो एज होना चाहिए। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो महिला का विवाहित होना अनिवार्य है ना। दूसरा जो उसका जो एज का क्राइटेरिया है वो है आपका 23 से 60 साल तक। कैसा है, मतलब 1 जनवरी 2023 को उस महिला ने 23 साल जो है वो कंप्लीट कर लिया हो तो इस योजना के लिए वो पात्र होगी। तो ये दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। विधवा, तलाकशुदा और परित्यागता वाली जो महिलाएं होती हैं वो भी इसमें शामिल करी गई हैं। उनके बारे में भी हम अलग से आपको डिस्कस करके बताएंगे कि उनको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, है ना। अब हम ऐसी महिलाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो अपात्र मानी जाएंगी यदि ऐसी चीजें होती हैं तो। या फिर आप इस क्लॉज को इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो महिलाओं को अपात्र घोषित कर देंगी। पहला जो क्लॉज है कि उस परिवार की जिस महिला जिस परिवार का हिस्सा है, उस परिवार की आय 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब उस परिवार की आय जो है, वार्षिक जो आय है वो 2.5 लाख से ज्यादा होगी। इंपॉर्टेंट चीज ये है इस योजना में कि आपका इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, आपसे इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, केवल उसके स्वरूप में सेल्फ डिक्लेरेशन लगेगा। क्या लगेगा? सेल्फ डिक्लेरेशन, मतलब स्व प्रमाणित पत्र ही लगेगा। आपको खुद से ही ये प्रमाणित करना है कि आप 2.5 लाख से ज्यादा आपके घर की इनकम नहीं है ना। आपका जो परिवार है वो इनकम टैक्स ना देता हो, सरकारी नौकरी वाला कोई परिवार में ना हो। इसके साथ साथ नियमित कर्मचारी तो ना ही हो, स्थायी कर्मी ना हो, संविदा कर्मी जो हैं, जो सरकार में संविदा कर्मी हैं, वो उनकी महिलाएं भी अपात्र होंगी। मतलब उनकी परिवार की महिलाएं भी जो है इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी। रिटायरमेंट के बाद यदि कोई व्यक्ति पेंशनधारी है तो उनकी महिलाएं जो हैं वो भी अपात्र मानी जाएंगी। पूर्व सांसद और पूर्व विधायक यदि महिलाएं हैं तो वो भी अपात्र मानी जाएंगी, उनके परिवार भी अपात्र माने जाएंगे। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार के निगम बोर्ड, मंडल के अध्यक्ष, संचालक सदस्य की महिलाएं भी अपात्र मानी जाएंगी। इसके साथ साथ स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधि, है ना, पंच और उप सरपंच को छोड़कर। इसका मतलब ये है कि जो पंच होते हैं, आपने देखा होगा एक सरपंच होता है और सरपंच के साथ कुछ पंच होते हैं। तो पंच इस योजना यानी पंच जो महिलाएं होंगी, है ना, पंच के जो परिवार हैं वो इस योजना के लिए पात्र होंगे। वहीं उप सरपंच भी जो है वो पात्र होगा। ठीक है, इसके साथ साथ संयुक्त परिवार की जो है, मतलब जो महिला जिस परिवार से बिलोंग करती है उसकी जो जमीन है वो 5 एकड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उस महिला के परिवार में 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। और ऐसी कोई भी महिला जो पहले केंद्र या राज्य सरकार की किसी योजना से 1,000 रुपए प्रति माह प्राप्त पहले से ही कर रही है तो वह इस योजना में एलिजिबल नहीं होगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। हाँ, मेरे पास ऐसे कोई मैसेज आए हैं कि सर संविदा कर्मी को तो अपात्र मान लिया गया है, लेकिन ऐसा कोई कर्मचारी जो आउटसोर्स से लगा हुआ है, कहां से लगा हुआ है? आउटसोर्स से लगा हुआ है, तो उसकी घर की परिवार की महिलाएं पात्र मानी जाएंगी। ठीक है, इस योजना के बारे में यदि हम बात करें तो कल ही से ही, जब मामा हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जन्म दिवस है, उस दिन से ये शुरुआत हो रहा है, भोपाल से शुरुआत की जा रही है। आवेदन भरने की शुरुआत 15 मार्च की जगह 25 मार्च कर दिया गया है। 25 मार्च से इसके फॉर्म भरे जाएंगे।
आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है, जनरली उसके बाद भी भरे जाएंगे। अंतिम सूची 1 मई को जारी की जाएगी। उसके बाद संभवतः 10 जून को पात्र महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है, जनरली एक अच्छा प्रोसीजर अपनाया जाएगा, इसमें कोई भी हल्ला मचाने की आवश्यकता नहीं है। महिलाएं खुद ही, अभी हम आगे बताएंगे किस तरह से आपको रीच मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है वो आपका फॉर्म का फॉर्मेट होगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 का ये फॉर्म फॉर्मेट होने वाला है। इसमें 3 चीजों की आपको आवश्यकता होगी। पहली चीज की जो आवश्यकता है वो ये है कि जो आपकी समग्र आईडी होगी, जो आपकी समग्र आईडी होने वाली है, उसकी eKYC होना चाहिए, जो कि आप नगरीय निकाय या जनपद जाकर कंप्लीट करवा सकते हैं। उसके साथ साथ आपका जो बैंक अकाउंट है ना, जो आपका बैंक अकाउंट है उससे आधार से कनेक्ट होना चाहिए। किससे कनेक्ट होना चाहिए? आधार से कनेक्ट होना चाहिए। और जो आपका आधार है उसमें आपका चालू नंबर, जो आपका अभी आपका मोबाइल नंबर चालू है ना, वो भी कनेक्ट होना चाहिए। 3 चीजें मैंडेटरी हैं। यदि आपके पास ये नहीं है और यदि आप पात्र हैं, महिला हैं, तो आपको सबसे पहले काम यही करना है, आपकी आईडी की KYC करवा लेनी है, बैंक अकाउंट से आधार को लिंक करवा लेना है और आधार से आपका जो चालू मोबाइल नंबर है वो भी स्टार्ट चालू नंबर उसमें ऐड करवा लेना है। और बैंक अकाउंट में जब आप आधार यदि एनबिल्ट करवाने जाते हैं तो आपको वहां पर DBT अनेबल करवा लेना है। क्या अनेबल करवा लेना है? DBT मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये जो है आपको क्या करवा लेना है? अनेबल करवा लेना है। इसी के माध्यम से आपके खाते में पैसे पहुंचने वाले हैं। अब सरकार आप तक पहुंचेगी कैसे, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। इसके लिए 2 मेन जो है वो आधार बनाए गए हैं। यदि आप नगरीय निकाय के रहने वाले हैं तो जो वार्ड प्रभारी हैं वो आप तक रीच करेंगे, वो आप तक पहुंचेंगे। यदि आप पात्र हैं तो आपको फॉर्म मिलेगा। और यदि आप गांव से निवास करते हैं तो सचिव के द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया कंप्लीट करवाई जाएगी, तो आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नगर में निवास करते हैं तो नगर परिषद या नगर पालिका या नगर निगम आप तक पहुंचेगी। यदि आप गांव में निवास करते हैं तो ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा आप तक रीच पहुंच जाएगी। संभवतः आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा भी कैंप वगैरह लगाए जाएंगे, ऐसी जानकारी अभी दी गई है। ठीक है, तो कैसी लगी आपको जानकारी? यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।